किसी भी चीज़ से मुक्त होने का जो भाव है, वो आपको 12वें भाव का स्वामी बताता है कि आप किस तरह से मुक्ति की तरफ जाएँगे या कारण बनेगा मुक्ति का। 12वां भाव व्यय कहते हैं, खर्च कहते हैं, फ़ौरन बीमारी, हॉस्पिटलाइज़ेशन, इन सब चीज़ों को कहते हैं। अगर मैं बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो भाव है ये मुक्त करता है आपको एक्चुअली में। 12वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाकर बैठता है, आप उस भाव के कारण ही मुक्त हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 12वें भाव का स्वामी अगर लगन में बैठा हो तो एस्ट्रोलॉजिकल वे से बोलेंगे कि त्रिक भाव का स्वामी लगन में आके बैठ गया, थोड़ा-सा ठीक नहीं है। लेकिन अगर इसका एक आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, तो ये इंसान तो मुक्त अवस्था में रहने वाला इंसान है। क्या हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जो इंसान है किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से छोड़ देता है? 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव के अंदर बैठा हो तो क्या बोलेंगे? इसके कर्मों में ही डिटैचमेंट है। अर्थात भले ही ये कर्म क्षेत्र को बदलेगा, ये कर्म क्षेत्र अपना बाहर फॉरेन में जाके सेटल करेगा, ये एनजीओ, हॉस्पिटल में वर्क कर सकता है। लेकिन जो इसके कर्मों में आपको देखने को मिलेगा ना, ये किसी भी कर्म को अटैच होकर नहीं करेगा, डिटैच होकर करेगा। वही इसके मुक्ति का कारण बनते हैं। 12वें भाव का स्वामी अगर 5वें भाव में हो, तो क्या बोलते हैं हम कि जैसे कि यहाँ पर संतान या लव रिलेशन को, एजुकेशन को लेके उसमें ब्लॉकेजेस मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखें कि 5वें भाव के कारण ही इसको मुक्ति की अवस्था का बोले या फिर मुक्त होने का इसको एक नज़रिया मिलेगा। संतान नहीं हो रही होती, संतान के कारण मुक्त हो रहा होता है, एजुकेशन की वजह से मुक्त हो रहा होता है, जो कि हम बोलेंगे ये सब कारण बनते हैं इसके मुक्त अवस्था तक ले जाने के लिए। इसलिए 12वें भाव को आप व्यय की जगह मुक्त होने के नज़रिए से अगर देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरी मुक्ति किस तरह से होगी, मैं किस तरह से डिटैच हो सकता हूँ। 12वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में हो, तो पार्टनर या रिलेशनशिप, इंसान का बिजनेस के अंदर हम देखते हैं कि कुछ ऐसा नुकसान हो जाए जो कि उसको मुक्त अवस्था तक ले जाती है कि फिर वो समझ जाता है कि कुछ नहीं है। रिलेशनशिप के अंदर उसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि मैं कुछ नहीं रखा जीवन में। अर्थात मुक्ति का कारण जो बनता है वो 12th हाउस का स्वामी जिस भी भाव में बैठेगा, आप उस भाव के द्वारा ही अपने मुक्त अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इसलिए 12वें भाव को मुक्ति का कारण मानिए, ना कि आप उसको कोई गलत भाव माने। ये मुक्त करने का भाव है जहां पर शुक्र उच्च का हो जाता है, जिसके पीछे सब भाग रहे हैं आज के लोग। शुक्र वहां पर उच्च का होता है 12वें भाव में।